अच्छा, अब एक बात जो हम अक्सर सुनते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है ना? लेकिन जब मुश्किलें बहुत लंबी हो जाएं, तो यकीन को कायम रखना ये कितना मुश्किल हो जाता है। आज हमारे पास एक ऐसी ही कहानी है। ये यूसुफ नामी एक शख्स की कहानी है जिसकी जिंदगी की तंगदस्ती उसके ईमान का इम्तिहान बन जाती है। तो आइए जरा इस कहानी की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें तवक्कल के बारे में क्या सिखाती है। जी, और ये कहानी बज़ाहिर तो बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन ये तवक्कल का जो तसव्वुर है उसे बहुत खूबसूरती से खोलती है। और दिलचस्प बात ये है कि तवक्कल का मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जदीद नफ्सियात में भी इसे एक फाल ज़हनी हालत समझा जाता है। ये बेबसी नहीं, बल्कि एक ज़हनी मजबूती है जो इस यकीन से आती है कि आपकी कोशिशों के बाद नतीजा एक बड़ी ताकत के हाथ में है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है जब यूसुफ के घर फाके की नौबत आ जाती है और वो दुआ के लिए हाथ उठाता है। वो अल्लाह से शिकवा नहीं कर रहा, बल्कि हल मांग रहा है। लेकिन फिर कहानी का वो हिस्सा जहां उसका दोस्त अचानक मदद लेकर आ जाता है, कुछ लोगों को ये महज एक इत्तेफाक लग सकता है। इसमें गहरा मतलब क्या है? ये बहुत अहम सवाल है और इसे हम सोशल कैपिटल यानी समाजी सरमाए के नजरिए से देख सकते हैं। सोशल कैपिटल? अच्छा। जी, कहानी बताती है कि यूसुफ एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, तो उसकी यही साख, यही उसका सोशल कैपिटल थी। उसके दोस्त के दिल में अचानक उसकी मदद का ख्याल आना ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये यूसुफ के अपने अच्छे किरदार और उनके मजबूत ताल्लुकात का नतीजा हो सकता है। यानी आपका अच्छा किरदार कायनात में एक ऐसी तवानाई पैदा करता है जो मुश्किल वक्त में मदद को खींचती है। वाह, ये तो बिल्कुल एक नया ज़ाविया है। मतलब जिसे हम गैबी मदद कहते हैं, वो अक्सर हमारे ही बोए हुए बीजों का फल होती है। बिल्कुल। अच्छा, फिर कहानी आगे बढ़ती है। यूसुफ को उसकी ईमानदारी का एक बहुत बड़ा इनाम मिलता है। वो एक छोटी सी नौकरी से तरक्की करके अपने मालिक का बिजनेस पार्टनर बन जाता है। तो यहाँ सबक सिर्फ ईमानदारी का है या इसमें कामयाबी के किसी और उसूल की तरफ भी इशारा है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं इसमें एक और परत का इजाफा करना चाहूंगी। जी। यहाँ इखलाकी सालिमियत यानी मोरल इंटेग्रिटी का उसूल काम कर रहा है। देखें, आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये कहानी बताती है कि लंबी मुद्दत की कामयाबी की बुनियाद भरोसे पर होती है। यूसुफ की छोटी छोटी ईमानदारियों ने वक्त के साथ उसके मालिक का भरोसा जीता, और ये भरोसा किसी भी माली फायदे से ज्यादा कीमती असासा है। इसे हम करदार का कंपाउंड इफेक्ट कह सकते हैं। करदार का कंपाउंड इफेक्ट, ये बहुत दिलचस्प तरकीब है। यानी आपकी छोटी छोटी मुस्बत आदतें और ईमानदारियां वक्त के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा और गैर मुतवक्के इनाम बन जाती हैं। बिल्कुल। तो गोया ये कहानी सिर्फ गैबी मदद की नहीं है, बल्कि ये भी बता रही है कि हमारा किरदार, हमारे ताल्लुकात और हमारी नीयतें, ये सब मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जो आखिरकार हमारे हक में काम करता है। जिसे हम किस्मत या मौजज़ा कहते हैं, वो शायद हमारे ही आमाल का एक तवील मुद्दती नतीजा होता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ रूहानी तनाजुर में ही सच नहीं है, नफ्सियात और समाजियात भी इसकी तस्दीक करती हैं कि एक मुस्बत बाअसूल जिंदगी गुजारने वाले लोग ज्यादा लचकदार यानी रेजिलिएंट होते हैं। उनके पास मुश्किलों से निकलने के बेहतर समाजी और ज़हनी वसाइल होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने किरदार से लोगों का एतमाद कमाया होता है। तो आखिर में सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़े जाते हैं, क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी दौलत या ओहदे में नहीं, बल्कि उस किरदार में पोशीदा हो जिसे हम तब भी कायम रखते हैं जब हमें कोई नहीं देख रहा होता? और क्या हमारी दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि कायनात को ये बताने का एक तरीका है कि हम तब्दीली के लिए तैयार हैं?